कि अगर किसी ने 5-6 रोटी खा ली तो 150 रुपए की रोटी तो एक इंसान को एक टाइम के लिए चाहिए। आज हम ये सारी चीज़ें समझेंगे कि क्या कारण है पाकिस्तान की इस हालत के, क्या हम उससे सीख ले सकते हैं और क्यों एक ऐसा देश जो बहुत आगे हुआ करता था, एक समय पे तो भारत से भी आगे था, आज क्यों उसकी ऐसी हालत हो गई। ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो आपको दूध यहाँ पर देखने मिलता है वो 210 रुपए पर लीटर दूध मिलता है वहाँ पर, और उसके अलावा लहसुन जो है वो 600 रुपए पर केजी आपको मिलता है। ये बस इसलिए है ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें, अपने भारत के मार्केट के रेट आप देख सकते हैं और ये देख सकते हैं तो अंदाज़ा आपको लगेगा, ठीक है। एक कुछ और एग्ज़ाम्पल देखते हैं, ये एक CD60 बाइक है। CD60 एक होंडा की बाइक है और काफ़ी समय पहले ये बंद हो गई थी, बट पाकिस्तान में ये सारी बंद चीज़ें चलती हैं। कंपनी पाकिस्तान में ये बाइक्स बेच रही है और ये इसकी कीमत आज के समय में 2 लाख से 3 लाख रुपए के बीच में पाकिस्तान में आती है। अल्टो जो है भारत में आती है 5 लाख रुपए की, 6 लाख रुपए की, बट पाकिस्तान में आपको देखने मिलती है 35 लाख रुपए की। तो आपको डिफरेंस आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि कितना डिफरेंस है। 25 करोड़ भारत को मिलने थे और 75 करोड़ हमें पाकिस्तान को देने थे। तो 25 करोड़ इमीडिएटली दे दिए थे, 50 करोड़ वल्लभ भाई पटेल ने और नेहरू जी ने कहा कि होल्ड करके रखिए। अब अच्छे काम करने की कोशिश की, उनको या तो मार दिया गया या वो जेल में है, या जो आर्मी के खिलाफ बोलते हैं उनको भी जेल में डाल दिया जाता है या गोली मार दी जाती है सरेआम, और आज तक पता नहीं चला कि गोली मारने वाला है कौन। और पाकिस्तान जो है कटोरा लेकर मांगता रहता है, इनकी इकोनॉमी पूरी लोन से चलती है। एग्जाम्पल हमें देखने मिला था श्रीलंका में, श्रीलंका को इन्होंने पैसा दिया, श्रीलंका जब चुका नहीं पाया, पैसे पे नहीं कर पाया, तो इन्होंने क्या किया, हम्बनतोता जो पोर्ट था उसको अपने अंडर कर लिया। पता नहीं ये मेडल कहाँ से मिले, किस चीज के मेडल है, खुद ही लगा लेते हैं अपने चेस्ट पे। अब यहाँ पर ऐसी वर्ल्ड में कोई भी आर्मी आपको देखने नहीं मिलेगी जो सुई धागा नमक से लेकर साबुन तक सब बना रही हो, बस ये युद्ध लड़के युद्ध नहीं जीत पाते। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जो 1960 के दशक में 1960s में एशिया की एक लीडिंग कंट्रीज माना जाता था, लेकिन आज उसकी हालत कुछ ऐसी है कि वहां के लोगों को खाने भी नहीं मिल रहा है। इन्फ्लेशन पहुंच चुका है 25 से 30% के बीच में। महंगाई का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं आपके लिए, आप इनको देखकर महंगाई का अंदाजा वहां पर लगा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में देखिए 1947 में जब हम आजाद हुए थे और भारत से ही अलग होकर पाकिस्तान बना था, तो उस समय से लेकर अभी तक आर्मी का ही दबदबा वहां पे रहा है, और वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज आती है या जो कोई अच्छा नेता भी आता है, अच्छे काम करने की कोशिश भी करता है, उसको वो काम करने नहीं दिया जाता है। तो आज हम ये सारी चीजें समझेंगे कि क्या कारण है पाकिस्तान की इस हालत के, क्या हम उससे सीख ले सकते हैं, और क्यों एक ऐसा देश जो बहुत आगे हुआ करता था, एक समय पे तो भारत से भी आगे था, आज क्यों उसकी ऐसी हालत हो गई। ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है, हम तुलना नहीं कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान की, हो भी नहीं सकती है और की भी नहीं जानी चाहिए। तो तुलना की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, बस हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों एक ऐसे देश की इकोनॉमी इतनी नीचे चली गई, क्या उस चीज के कारण रहे हैं, और क्यों हमें आज वहां पर ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं कि शायद पाकिस्तान का अंत निकट आ गया हो। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जो आपको दूध यहाँ पर देखने मिलता है वो 210 रुपए पर लीटर दूध मिलता है वहां पर, और उसके अलावा लहसुन जो है वो 600 रुपए पर केजी आपको मिलता है। ये बस इसलिए है ताकि आप अंदाजा लगा सकें, अपने भारत के मार्केट के रेट आप देख सकते हैं और ये देख सकते हैं तो अंदाजा आपको लगेगा। टमाटर जो है वो 200 रुपए किलो के हिसाब से वहां पर मिलते हैं, और प्याज जो है वो 300 रुपए पर केजी के हिसाब से मिलती है। तो इतनी महंगाई, और ये रोटी का जो कॉस्ट आता है, एक रोटी बनाने की लागत की बात कर रहे हैं, बिकने की नहीं कर रहे हैं, 20-25 रुपए की बिकती तो है, बट लागत ही आ जाती, घर में रोटी बनाओगे तो 25 रुपए की एक रोटी पड़ती है। अगर किसी ने 5-6 रोटी खा ली तो 150 रुपए की रोटी तो एक इंसान को एक टाइम के लिए चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना वहां पर खर्चा हो रहा है। और एक रिपोर्ट में एक वर्कर ने बताया भी था कि हमारा जो एक मील खाने का खर्चा होता है वो आ जाता है 1500 रुपए से 2000 के बीच में। एक व्यक्ति का एक समय का खाना 1500 रुपए का बनता है वहां पे, ठीक है। एक कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, ये एक CD60 बाइक है। CD60 एक होंडा की बाइक है और काफी समय पहले ये बंद हो गई थी, बट पाकिस्तान में ये सारी बंद चीजें चलती हैं। तो ये कंपनी पाकिस्तान में ये बाइक्स बेच रही है, और ये इसकी कीमत आज के समय में 2 लाख से 3 लाख रुपए के बीच में पाकिस्तान में आती है। इसके अलावा एक और आप देख सकते हैं, मारुति अल्टो जो आती है हमारे यहाँ पे, ये अल्टो जो है भारत में आती है 5 लाख रुपए की, 6 लाख रुपए की, बट पाकिस्तान में आपको देखने मिलती है 35 लाख रुपए की। तो आपको डिफरेंस आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि कितना डिफरेंस है। और वहीं पर इन्फ्लेशन 25% के आसपास देखने आपको मिल जाता है। आरबीआई कहती है कि 4+-2 अगर इन्फ्लेशन है आपका, मतलब 2% से लेकर 6% तक अगर आपका इन्फ्लेशन है तो ये अच्छा होता है इकोनॉमी के लिए, लेकिन पाकिस्तान 25 से 30 पार करने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि 25% इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। और क्या इसके कारण रहे हैं, तो हम थोड़ा सा इंडिपेंडेंस से ही समझते हैं। जब हम आजाद हुए थे और जब पाकिस्तान बना था, उस समय में टोटल 34 इंडस्ट्रीज थी, जिसमें से 8 जो उद्योग थे मेन वो पाकिस्तान को दिए गए थे। आज उनमें से एक भी सर्वाइव नहीं करता है। पाकिस्तान की इकलौती एयरलाइन जो थी वो भी उन्होंने बेच दी। अब यहाँ पर टोटल जो वेल्थ थी वो थी आपकी 400 करोड़, जिसमें से 325 करोड़ भारत को मिलने थे और 75 करोड़ हमें पाकिस्तान को देने थे। तो 25 करोड़ इमीडिएटली दे दिए थे, 50 करोड़
वल्लभ भाई पटेल ने और नेहरू जी ने कहा कि होल्ड करके रखिए आप, बट गांधी जी ने बाद में वो भी दिला दिए थे। और इनका कहना था कि पाकिस्तान ऐसा ना हो कि कल को हमारे खिलाफ ही इसको यूज कर ले, और हुआ भी वही था, यूज कर लिया गया था, वॉर देखने को मिली थी हमें। अभी देखिए, सरदार पटेल, नेहरू जी और महात्मा गांधी, भारत के पास बहुत अच्छी एक लीडरशिप थी। पाकिस्तान के पास कोई भी, जिन्ना के बाद कोई अच्छा नेता नहीं आया, कोई बड़ी लीडरशिप नहीं थी। जो कुछ भी था सभी उसकी आर्मी के हाथ में दे दिया गया। आप सोचिए, पूरा देश किसी आर्मी के हाथ में दे दिया जाए तो वो खुद को कितना अहम समझने लगेंगे, खुद को कितना सुप्रीम समझने लगेंगे, खुद को कितना सर्वोसर्वा समझने लगे। और वही हुआ, और आज भी आर्मी के हाथ में ही सारा कंट्रोल हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, यहाँ पर जितने भी बड़े नेता आए, जितने भी अभी तक, शुरुआत से लेकर अभी तक, वहां पर 29 प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं 1947 से, और 29 में से किसी ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, किसी ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। तो ये हमें देखने को मिलता है। और जितने लोग अच्छे काम करने की कोशिश की, उनको या तो मार दिया गया, या वो जेल में है, या जो आर्मी के खिलाफ बोलते हैं उनको भी जेल में डाल दिया जाता है, या गोली मार दी जाती है सरेआम। और आज तक पता नहीं चला कि गोली मारने वाला है कौन। ऐसा हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री को गोली मार दी और पता भी ना चले कि था कौन। तो कहीं ना कहीं हाथ होता है एक सुप्रीम अथॉरिटी का, जब ही आप हो सकता है कि बच के निकल सकते हैं, वरना किसी देश के प्रधानमंत्री को गोली मार के कौन बच सकता है। ठीक है, तो ये रहा। और उसके बाद बहुत सारे आतंकवादी हमें पाकिस्तान में देखने को मिले, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि बहुत सारे बड़े देशों ने इनको लोन देना बंद कर दिया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आना बंद हो गया। कोई भी कंपनी क्यों निवेश करेगी वहां पे? आतंकवादियों को होस्ट करते हैं, टेरर जितना भी है, दहशत जो भी है, वो सारी वहीं देखने मिल जाती है। तो बड़ी कंपनियां जाना ही नहीं चाहती वहां पे, क्यों जाएंगी वो? तो बहुत कम एफडीआई देखने को मिलता है, एफआईआई एफडीआई सारे कम है। और ट्रंप ने तो कह भी दिया था कि ये जो लोन वगैरह है हम नहीं देंगे अब पाकिस्तान को। तो ये सारी चीजें रही हैं। और पाकिस्तान जो है कटोरा लेकर मांगता रहता है, इनकी इकोनॉमी पूरी लोन से चलती है। कोई देश होता है जो कृषि से चलता है, एग्रेरियन इकोनॉमी होती है। कोई देश होता है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से चलता है, कोई देश होता है जो सर्विस सेक्टर से चलता है। लेकिन पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जो किससे चलता है? सिर्फ लोन से चलता है। एक देश से लोन लेते हैं, दूसरे को चुका देते हैं, ये लोन का पैसा ही यूज करते हैं, वो भी मिस यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे इनकी इकोनॉमी चल रही है, इसीलिए इनका ऐसा हाल आज हुआ है। फिर हम बात करते हैं चाइना की। तो चीन को हम सब जानते हैं, इनकी आदत पुरानी रही है। ये लोग क्या करते हैं, किसी भी देश को पहले बहुत पैसा देते हैं, फिर जब वो देश इनको पैसा नहीं दे पाता है, और ये जो पैसा है ये पहले रिकवर कर लेते हैं, उसी देश के बिजनेस, उसी देश से बिजनेस करके पूरा पैसा ये रिकवर कर लेते हैं। और जब वो देश इसका पैसा नहीं चुका पाता, तो फिर उनकी जगह ये अपने अंडर कर लेते हैं, हथिया लेते हैं, कब्जा लेते हैं। एग्जाम्पल हमें देखने मिला था श्रीलंका में। श्रीलंका को इन्होंने पैसा दिया, श्रीलंका जब चुका नहीं पाया, पैसे पे नहीं कर पाया, तो इन्होंने क्या किया, हम्मन तोता जो पोर्ट था उसको अपने अंडर कर लिया। तो ये पुरानी नीति रही है, एक्सपेंशन पॉलिसी ऑफ चाइना इसको कहते हैं हम। ये विस्तार नीति है, इसी के तहत ये विस्तार करते हैं। और एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अगर आपने सुना हो, तो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो काफी फेमस था। उसके तहत भी इन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनवाए, जैसे पाकिस्तान में भी सीपेक का ये निर्माण करवा रहे थे। अब सीपेक बनना था, चाइना के लिए तो बहुत एडवांटेज था, लेकिन पाकिस्तान के लोग इस चीज को समझ नहीं पाए। जब तक उनको समझ में आया बहुत देर हो गई थी। और फिर चाइना ने, जब इन्होंने विरोध किया कि हम सीपेक वगैरह जो है नहीं बनने देंगे, इमरान खान ने भी काफी विरोध किया था, तो इमरान खान अब जेल में है। और पाकिस्तान की जितनी भी पावर सेक्टर्स वगैरह थे जो चाइना ऑपरेट कर रहा था, वो सारे बंद कर दिए, और चाइना ने लोन देना भी बंद कर दिया। तो देखिए, यहाँ पर कोई किसी का दोस्त नहीं होता, सब अपने अपने फायदे के लिए यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स में यूज करते हैं एक दूसरे का। और पाकिस्तान का जैसा यूज हुआ है वैसा तो किसी का नहीं हुआ। यूएसए ने भी करा, चाइना ने भी करा। और देखिए, यहाँ पर बहुत सारे एडिटोरियल आपको देखने मिलते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी जो है खुद में ही दुश्मन है। मतलब पाकिस्तान के अंदर ही, देश में ही एक दुश्मन है, वह पाकिस्तानी आर्मी। ठीक है, इसके बाद डिफेंस की बात करें तो ये लोग बहुत ज्यादा डिफेंस पे खर्च करते हैं। डिफेंस का इतना बजट बढ़ा के रखते हैं, पता नहीं हथियार खरीद के क्या करेंगे। जब खाने ही नहीं मिल रहा लोगों को, तो हथियारों का क्या करेंगे आप? क्योंकि आर्मी के बारे में एक बात कही जाती है कि दे हैव नेवर वॉन एनी बैटल। अब पता नहीं ये मेडल कहाँ से मिले, किस चीज के मेडल हैं, खुद ही लगा लेते हैं अपने चेस्ट पे। अब यहाँ पर ऐसी वर्ल्ड में कोई भी आर्मी आपको देखने नहीं मिलेगी जो सुई धागा नमक से लेकर साबुन तक सब बना रही हो। बस ये युद्ध लड़के युद्ध नहीं जीत पाते हैं, बाकी बिजनेस पूरा कर रहे हैं। बड़ी बड़ी चांसलर्स की पोजीशन पे इनकी आर्मी है, जितनी भी प्रॉपर्टी है आर्मी के अंडर है। आर्मी के बच्चे जो हैं वो भी अब्रॉड में पढ़ते हैं, बाहर पढ़ने भेजा जाता है उनको। और जितना भी पैसा है, वर्थ है, वो सारी नेटवर्थ किसके पास है? यहाँ पर आर्मी के पास है। सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्हीं की नेटवर्थ यहाँ पर मिलियंस में देखने हमें मिल जाती है। और तो और इनका एक पाकिस्तानी जो एयरक्राफ्ट था, वो इनका एक ऑफिसर उड़ा के ले गया, और यूके यूरोप में उसको कहीं बेचकर आ गया सिर्फ 32 लाख रुपए में। तो ये हालात है। अब इससे खतरनाक और क्या हालात हो सकते हैं वो आप ही बताइए। और इसके कारण क्या रहे हैं? तो एक तो आर्मी इसका कारण हो गया, और दूसरा कारण मैंने आपको बताया था कि एक तो फिस्कल डेफिसिट, और एक हमें देखने मिलता है करंट अकाउंट डेफिसिट। खर्चे ज्यादा हैं, रेवेन्यू कम है, और उसी के साथ साथ इंपोर्ट बहुत ज्यादा है और एक्सपोर्ट बहुत कम है।
तो ये सारे कारण रहे हैं पाकिस्तानी इकोनॉमी के नीचे जाने के या डिक्लाइन होने के। करेंसी बहुत तेजी से डेप्रिशिएट हो चुकी है। तो ये सारे कारण रहे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपको एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल हो जाता है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद।